तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सेकेंड यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो था हिस्ट्री था, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये सब था। फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन था हमारा वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब सेकेंड यूनिट जो है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। ठीक है, क्या नाम है भैया सेकेंड यूनिट का? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इंसान का तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना नहीं है, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि हमें पढ़ना होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसमें पूरे चैप्टर इस बुक में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर सेकेंड यूनिट जो उसका क्या नाम है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या ऐसा गुण है, क्या ऐसा उसके अंदर क्वालिटी है जो कि क्या क्या अंदर उसके अंदर क्वालिटी है जो कि दूसरों से अलग है। ठीक है, वो सारे क्वालिटीज हमें इसमें पढ़ने। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसा गुण जो कि दूसरे से उसको अलग करे। ठीक है, जैसे कि आइंस्टाइन के पास कुछ ऐसा उनके पास गुण था जो कि दूसरों से वो अलग थे। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे, उनके पास कुछ ऐसा गुण था, कुछ ऐसा क्वालिटी था जो कि वो दूसरे से उनको अलग करते थे। वही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्वालिटीज विच मेक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये सब फालतू चीज इंग्लिश की पढ़ने नहीं है हमें क्लास, पर हल्का देख लेते हैं। क्वालिटी विच मेक्स डिफर फ्रॉम अदर। ठीक है, कुछ ऐसा गुण जो कि हमें दूसरों से अलग करता हो, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हम लोग जान ही लिए क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, चैप्टर का नाम माइक्रो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, माइक्रोब्स है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख दिए, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स को ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, वायरस हो गए, फंजाई हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप्स का जरूरत पड़े। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सारे जो ये पांच मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, पैरासाइट्स, हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि पैरासाइट्स एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट पर डिपेंड होते हैं अपना जिंदगी के लिए। ठीक है, कुछ आदमी भी होते हैं जो जिंदगी भर किसी और पर निर्भर होते हैं, खाना पीना रहन सहन सारा किसी और पर निर्भर है, उसके बिना उसका जिंदगी नहीं हो पाएगा, वही पैरासाइट्स होते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया के पैरासाइट्स हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो होस्ट पर ही, होस्ट का मतलब होता है कोई भी हो जिस पर वो डिपेंड हो। ठीक है, चाहे वो वायरस हो सकते हैं, वायरस तो सारा वायरस पैरासाइट्स ही होते हैं। ठीक है, और जैसे मच्छर, मॉस्किटो जो होते हैं वो भी पैरासाइट है, वो हमारे पर, इंसान पर ही डिपेंड होता है, इसलिए पैरासाइट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पैरासाइट्स के अंदर आते हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं आते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बिना होस्ट के भी जिंदा रहते हैं। तो ये था इनका कुछ इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यही सब के बारे में हमें देखना है, क्या इनको कैसे मतलब अलग करते हैं दूसरों से। ठीक है, क्या क्वालिटी है इनके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो पहला हम टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखने जाओगे तो करोड़ों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो बैक्टीरिया इतने बैक्टीरिया हैं हमारे मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में कि आप गिन नहीं पाओगे, इतने बैक्टीरिया है, अनगिनत बैक्टीरिया है, अनगिनत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो किस किस बेसिस पर इसको क्लासीफाई करते हैं? ठीक है, सबसे पहले वो आते हैं, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफाई का मतलब जानते ही होंगे आप लोग। क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है
क्या बोलते हैं, ग्रुप में बांट देना, ठीक है। डिवाइड इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी के अनुसार जो किसी चीज को हम बांट दे, जैसे कि आप क्लास का एग्जांपल ले लें, किसी भी क्लास में आगे जो बच्चे बैठते हैं एकदम सबका एक सेम क्वालिटी होता है, सबका मोटिव एक होता है पढ़ाई करने का। सब जो पढ़ाकू होते हैं वो आगे बैठ जाते हैं और पीछे कहीं कोना में छुपे रहते हैं कौन, बदमाश, जिनका क्या काम होता है बदमाशी करने का, मौज मस्ती करने का। तो जो गुण वाले होते हैं वो मिल ही जाते हैं एक साथ, और जो जो जिनका गुण कुछ और है वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। पढ़ने वाले एक साथ रहते हैं, बदमाशी करने वाले एक साथ रहते हैं, मौज मस्ती करने वाले वो अलग रहते हैं। सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। क्लास में ही बांट दिया जाता है। अब जो होते हैं टीचर्स बोलते रहे ये सब तो सब पढ़ने वाले हैं, आगे वाले को हमेशा बोलते हैं पढ़ने वाले, पीछे वाले सब बदमाश, और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन वही है, क्लास मतलब क्वालिटी के बेसिस पर डिवाइड करना, ठीक है। तो है क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलिए पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू देयर, क्या बोल सकते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है क्या चीज से बना है, कैसे बना है, ठीक है। उस चीज को क्या बोलते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हमने देख रहे हैं, किसका देखना है हमें क्लासिफिकेशन, माइक्रोब्स का। हम क्या पढ़ रहे थे, सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स के, ठीक है। उसका हमारा जो है पहला क्लासिफिकेशन है, पहला क्लास क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, सारे घुसेड़ दो, सब किसके अंदर आते हैं, माइक्रोब्स के अंदर, ठीक है। ये तो पहला उनको हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है, क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन मतलब पता है, उनका जिनका गुण होता है, कुछ प्रॉपर्टीज उनके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफाई कैसे है, देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर दो तरीका से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स विथ सेल वॉल, माइक्रोब्स विथ सेल बोलो सीधा। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिसके पास सेल होता है, कुछ माइक्रोब्स विदाउट सेल वॉल, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, सेल होता है, और कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं उनके पास खुद का सेल नहीं होता है। कौन कौन ऐसे माइक्रोब्स है जिनके पास सेल होता है भैया, तो कौन कौन है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास खुद का सेल होता है, ठीक है। फंजाई हो गए, फंजाई के पास खुद का सेल होता है। अलगी हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये चारों के पास खुद का सेल होता है। तो कौन बचे जिसके पास सेल नहीं होता है, अब एक ही तो बचा है, वायरस। वायरस के पास खुद का सेल नहीं होता। अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो कुछ ऐसा रहता है, ये गोल बन गया, ये ऐसे 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 ऐसे। अगर ये सेल होता तो ये जो है ये लेयर, ये क्या होनी चाहिए थी, सेल वॉल होनी चाहिए थी, पर ये क्या होती है, इन्वेलप होती है। अलग ही स्ट्रक्चर होता है इनका वायरस का। ये जो होती है ये बाहर एकदम त्रिशूल के निकला हुआ, ये क्या है, प्रोटीन होता है इनका, ठीक है। ऐसे इनका जीनोम होता है, जीन, ठीक है। ये कुछ है वायरस का स्ट्रक्चर। अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल लेयर के होते हैं बैक्टीरिया, बड़े हरामी होते हैं साले। बाहर का जो लेयर होता है उनका होता है कैप्सूल होता है, अंदर का जो लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ देखो सेल मौजूद है इसलिए सेल वॉल है। ये क्या है, फ्लैजेला है। फ्लैजेला क्या होता है आगे अभी देखेंगे, ठीक है। ये पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का पहला क्लासिफिकेशन क्या था, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्या हुआ कि क्लासिफाई कर दिए गए, ठीक है। क्लासिफाई कर दिए गए माइक्रोब्स विथ सेल। सेल जिस माइक्रोब्स के पास सेल होता है, ठीक है, उसको हम पहले क्लासिफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। दो तरीका से क्लासिफाई माइक्रोब्स। एक पहला माइक्रोब जिसके पास सेल होता है, कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आते हैं, एल्गी आते हैं और प्रोटोजोआ आते हैं। सेकंड होते हैं वो माइक्रोब जिसके पास सेल
नहीं होता है। कौन आते हैं भैया? वायरस आते हैं। अकेला बंदा यहाँ छूट गया, और भी है, वो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई काम करने से उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अकेला यहाँ पर वायरस पड़ गया है, बेचारा अकेला पड़ गया है, कौन साथ देगा इसे? ठीक है, ये था पहला क्लासिफिकेशन। हम क्या देख रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, ये हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे मतलब हैं। अब डायरेक्ट आप क्लास में बोल सकते हो कि माइक्रोब्स विद सेल, बैक्टीरिया का दूसरा नाम माइक्रोब्स विद सेल, उसके पास सेल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी इतने इतने क्लासिफिकेशन, इतने इतने हजार क्लासिफिकेशन दे दिए हैं, सबने क्या बताया, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा। ठीक है, ये था पहला क्लासिफिकेशन। अब आते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। ठीक, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू वैसे ही लिखो, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वायरस के पास तो सेल होता ही नहीं, तो उसके पास तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं भैया, उसको तो गोली मार दो पहले ही। अब अलग क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्या क्लासिफिकेशन है? न्यूक्लियस के बेसिस पर, जिसके पास न्यूक्लियस होगा उसको अलग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब बहुत बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रहे हो, प्रोकैरियोट्स, नाम तो सुनी ही होगी। न्यूक्लियस के बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दो तरीका का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस के प्रेजेंस। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल कौन कौन है भैया? बैक्टीरिया है, बहुत उछल रहा था, बैक्टीरिया आ गया इसमें। ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। और दूसरा क्या है? ब्लू एंड ग्रीन, चूहा घूम रहा है रूम में यार। ब्लू एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं और ब्लू एंड ग्रीन एल्गी आते हैं। एल्गी बहुत टाइप्स के होते हैं, जो एल्गी ब्लू एंड ग्रीन कलर के होते हैं वो क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स में कौन है? बाकी जो बच गया। ठीक है, बाकी जो बच गया कौन कौन बन गया? फंजाई बच गया, प्रोटोजोआ बच गया। ठीक है, ऑल एल्गी एक्सेप्ट ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, सारे एल्गी ब्लू एंड ग्रीन को छोड़ के। ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन को छोड़ के जितने सारे एल्गी आते हैं वो किसमें है? हमारे किसमें? यूकैरियोट्स में। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? ब्लू एंड ग्रीन एल्गी आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। पहला क्या क्लासिफिकेशन था? बॉडी के स्ट्रक्चर पर। बॉडी के स्ट्रक्चर पर जिसके पास सेल है उसको अलग क्लासिफाई किए थे, जिसके पास सेल नहीं है उसको अकेला छोड़ दिए थे। वायरस को, वायरस के पास सेल नहीं है भैया, तुम जाओ, कोई काम के नहीं हो हमारा। ठीक है, अब है ये दूसरा क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी जो होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है भैया, तुम भी जाओ। यूकैरियोट्स, फंगी, प्रोटोजोआ, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने एल्गी सबके पास होता है, तुम इधर आ जाओ, बाकी सब जाओ। ठीक है, ये था कुछ माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये था कुछ माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन। तो अब क्या पढ़ना है भैया? अब तो हमने तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन देख रखा है बुक में, आप तो दो ही बता के छोड़ रहे हो। पढ़ना है अभी, और पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? अब मेन बात है ना, जो हमारा बुक जो है माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या है कि बैक्टीरिया को बताया है सबसे ज्यादा। जो बुक है, पूरा बुक में सबसे ज्यादा क्या पढ़ने को मिलेगा? बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करता है। सबसे ज्यादा डिजीज जो होती है किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। कभी भी सर्दी जुकाम हो, होना तो वायरस से होता है, वो राइनो वायरस, अलग अलग वायरस है। कभी भी सर्दी जुकाम हो, जाओगे क्लिनिक, एक पैरासीटामोल और एक एंटीबायोटिक थमा देगा, साथ में को A to Z दे देगा, मल्टीविटामिन, और साथ में गैस वाला दे के पैसा कमा लेगा, पर कोई फायदा है नहीं उसे खाने से। ठीक है, क्योंकि जो भी सर्दी जुकाम जो नॉर्मल होता है किससे होता है? हमारा
किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, छोड़ो वो सब फालतू बातें। हमें आगे क्या पढ़ना है टॉपिक, हमें आगे पढ़ना है अब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये थे कुछ क्लासिफिकेशन हमारे माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशन हो गए। अब हमें पढ़ना है मेनली बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और सबसे ज्यादा जो डिजीज होती है पूरे हमें क्या बोलते हैं लाइव क्या बोलते हैं इंसान में जो सबसे ज्यादा डिजीज होती है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, क्योंकि बैक्टीरिया बड़ा हरामी है, सबको तंग करते रहता है। ठीक है, तो हमें जो इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग हटा देते हैं। ये था कुछ माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन, हमने दो तरीका से देखा। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखा था, जिसके पास सेल है जिसके पास सेल नहीं है वो हो गया। सेकंड हमने क्या देखा था? न्यूक्लियस के बेसिस पर, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, अब आते हैं भैया क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन देखने से पहले बैक्टीरिया पढ़ना तो चाहिए था, पर हम अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पहले क्लासिफिकेशन उसका समझ लेते हैं। ठीक है, पहले बस क्लासिफिकेशन अभी समझ लो, फिर आगे बैक्टीरिया के बारे में समझना है। बड़ा बहुत कुछ समझना है इस चैप्टर में, बहुत मेन चैप्टर। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से दिमाग में रखोगे तभी जो तीसरा चैप्टर है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको वही चैप्टर हमेशा हार्ड रहता है, क्योंकि उसमें इतने बैक्टीरिया के नाम है, हालत खराब होता है याद करते करते। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कल्चर मीडिया क्या है, स्टेनिंग क्या है, कितने टाइप्स के ये होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन, सब अभी समझ लो, बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब हमें देखना है बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका क्लासिफिकेशन देखना है हमें? बैक्टीरिया का। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो इतने सारे बैक्टीरिया है ना हमारे एनवायरनमेंट में कि हम गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको मेनली ना बैक्टीरिया को है ना उसके सेल के जो साइज होता है, ठीक है, सेल का साइज हो गया, उसका शेप हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया का, उसके अकॉर्डिंग, फ्लैजिला के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस सब के अकॉर्डिंग क्या होता है बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर दिएगा। किसके किसके अकॉर्डिंग? सेल का जो क्या बोलते हैं, सेल का जो शेप होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसका साइज जो होता है बैक्टीरिया का उसके अकॉर्डिंग, उसका जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो फ्लैजिला होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ये सारे के अकॉर्डिंग हम क्या किया? बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिए। क्योंकि बैक्टीरिया इतना है तो अकॉर्ड सबको पढ़ना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो किसके किसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड किए बैक्टीरिया को? फ्लैजिला के बेसिस पर। फ्लैजिला क्या है अभी समझते हैं, अभी आएगा ना इस पर तब समझेंगे। ठीक है, साइज के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, इतना तीन ही याद रखो। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर है एक ही हो गया, वो शेप पर ही होता है, पर इसको ये अलग मानते हैं। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, फ्लैजिला, इन चारों के बेसिस पर क्या है कि बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन चारों के बेसिस पर बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या डिवीजन है बैक्टीरिया का। क्या डिवीजन है बैक्टीरिया, इतना दिमाग खराब कर रहा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन समझना है। चलिए पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर सबसे पहले क्या है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। तो पहला जो है क्या होता है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन है। देख लो भैया क्या क्या क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है कोकाई, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेसिलस या बेसी, जो भी मान लो। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है स्पायरोचीट्स। ठीक है, चौथा क्या है विब्रियो। ये चार क्लासिफिकेशन है। ठीक है, किसके बेसिस पर? बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब समझते हो ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये मार्कर का क्या स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है किसी ये बोर्ड का क्या स्ट्रक्चर है? रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो बोर्ड का स्ट्रक्चर होता है ये, इसका स्ट्रक्चर हो गया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, बोर्ड का स्ट्रक्चर हो गया रेक्टेंगल के फॉर्म में। यही जो स्ट्रक्चर होता है उसी के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को सबसे पहले क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था ना शेप के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, उसके फ्लैजिला के बेसिस पर, ये सब बेसिस पर हम क्या करते हैं बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। क्या है स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो डिवाइड किए हैं, वीडियो चल रहा है ना? हाँ वीडियो चल रहा है। ठीक है,
सबसे पहले क्या होता है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या है, 4 क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरोचिट्स और विब्रियो। ठीक है, कोकस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरोचिट्स और विब्रियो, ये 4 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हल्का हल्का समझ लेते हैं चारों को क्या है, फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कोकाई है। ठीक है, एकदम फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं ये, बस हल्का जान लीजिए। इम्पोर्टेंट तो है, मतलब इतना भी तो नहीं जानना है। कोकाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया क्या हो, सर्कल, ठीक है, राउंड और ओवल शेप का। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया राउंड और ओवल शेप का होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोकाई बोलेंगे। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये सारा बैक्टीरिया क्या है, कोकाई है। जो बैक्टीरिया का शेप कैसा हो, राउंड और ओवल हो, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, कोकाई बोलेंगे। ठीक है, इधर मिटा लेते हैं, अभी और लिखना है, इन चारों अभी साइड में लिख देते हैं। ठीक है, इन चारों को हल्का हल्का देख लेते हैं, जल्दी से फटाफट फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्या था, क्या क्या 4 क्लासिफिकेशंस थे भैया, क्या क्या थे, एक था कोकाई, बैसिलस, स्पाइरोचिट्स और विब्रियो, 4 क्लासिफिकेशन थे। हम पहला क्या पढ़ रहे हैं, कोकाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोकाई वो होते हैं जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, चाहे वो राउंड हो और ओवल शेप का हो, इस टाइप का शेप का। ठीक है, चाहे राउंड ओवल इस टाइप का कोई भी शेप का हो, इस टाइप में, मतलब राउंड और ओवल शेप में जो भी बैक्टीरिया हो उसे हम क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं, कोकाई बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, चाहे राउंड ओवल शेप का, जैसा इस टाइप का शेप में कोई भी बैक्टीरिया हो उसे हम क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। अब ये कोकाई के भी है ना, कोकाई के भी 3-4 क्लासिफिकेशन है, हल्का सा उसको भी देख लेते हैं। पहला जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो कोकाई। ठीक है, माइक्रो कोकाई कैसे होते हैं, माइक्रो कोकाई जो होते हैं ना, सिंपल एक कोकाई हो, ठीक है, एक सर्कल, एक ऐसा कोई बैक्टीरिया हुआ जिसमें सिर्फ एक है, ये मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है सिर्फ बैक्टीरिया का, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कोकाई। ठीक है, सेकेंड है डिप्लो कोकाई। डिप्लो कोकाई में क्या होगा, डिप्लो का मतलब होता है दो। ठीक है, ये दो हो जाएंगे। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको अगर कहीं देखने को मिल रहा है किसी भी बुक में कहीं भी, तो कैसा बैक्टीरिया है वो, डिप्लो कोकाई। तीसरा जो है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई का कुछ हल्का इसका चेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चेन टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, चौथा क्या है, सेफाइलोकोकाई। सेफाइलोकोकाई ये है, एक बैक्टीरिया का नाम भी है और एक टाइप भी है। ठीक है, एक सेफाइलोकोकाई, अब आगे चल के देखोगे एक बैक्टीरिया का नाम भी है सेफाइलोकोकाई। सेफाइलोकोकाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है सेफाइलोकोकाई का, स्ट्रेप्टोकोकाई का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डिप्लोकोकाई का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, माइक्रोकोकाई का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, पहला कौन सा बेसिस पर हमें बैक्टीरिया को क्लासिफाई किए हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 क्लासिफिकेशन, कोकाई है, बैसिलस है, स्पाइरोचिट्स है और विब्रियो है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कोकाई को। कोकाई जो होते हैं वो राउंड और ओवल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जो भी बैक्टीरिया राउंड और ओवल शेप के, उसे हम क्या बोलेंगे, भैया तुम भैया कोकाई हो। ठीक है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम क्या हो, तुम कोकाई हो। जो भी राउंड और ओवल शेप के हो क्या है, कोकाई है। कोकाई के 4 टाइप्स होते हैं, इसको जरूरत नहीं है लिखने का, बस समझ लो। माइक्रो कोकाई वो कोकाई होते हैं जो सिंपल फॉर्म में होते हैं, एक डिप्लो कोकाई में 2 होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिफाइलोकोकाई का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आते हैं, कोकाई हो गया, अब आते हैं दूसरा जो है, क्या टाइप्स थे, बैसिलस। ठीक है, ये सारा जो कोकाई बैसिलस है ना, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम आएगा आपको, ये वहां पर है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सारे काम आएंगे। स्पाइरोचिट्स, विब्रियो, विब्रियो जो होते हैं, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया का नाम है, उन्हीं के शेप पर दिया गया, भाई बहुत काम आएगा भाई। पैथोजेनिक एकदम दिमाग खराब कर देगा, और सब आसान तरीका में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है, बैसिलस। ठीक है, फटाफट बैसिलस को देख लेते हैं। बैसिलस सेकंड क्या है, बैसिलस। बैसिलस क्या होते हैं, ये शेप में। ठीक है, रॉड शेप, रॉड शेप बोलो या सिलेंड्रिकल शेप बोलो। ठीक है,
जो भी बैक्टीरिया का शेप रॉड और सिलेंड्रिकल शेप हो, सिलेंड्रिकल ऐसा, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया का शेप हो रॉड या सिलेंड्रिकल शेप हो, ठीक है, उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया का शेप आपको पता चल गया कि भैया रॉड शेप के तुम हो, तुम कौन हो, बैसिलस हो, जो भी गोल शेप का हो वो कौन हो, कोकाई हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर से एक बार देखते हैं, चलिए हम क्या देख रहे थे, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या देख रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। इसके चार है, कोकाई, बैसिलस, स्पायरोचिट्स और विब्रियो। सबसे पहला हमने क्या देखा था, कोकाई को देखा था। कोकाई कैसा है, गोल, एकदम जलेबी की तरह गोल, ठीक है, जलेबी की तरह जो गोल है वो क्या है भैया, कोकाई है, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो क्या था, बैसिलस, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर देख रहे थे बैसिलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर रॉड शेप का होता है या फिर सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, वो क्या है, बैसिलस। अब इसके भी कुछ हैं टाइप्स, हल्का सा देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ये भी नहीं, वही है, सेम है, माइक्रोबैसिलस, ठीक है, सिंपल रॉड शेप होंगे। ये क्या है, माइक्रोबैसिलस। सेकंड क्या है, डिप्लोबैसिलस, डिप्लोकोकाई उसमें थे, डिप्लोबैसिलस इसमें भी है। डिप्लोबैसिलस कैसे होंगे, दो रॉड को जोड़ दो, दो हो गए, ठीक है। तीसरा क्या है, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिलस कुछ हल्का सा ऐसे होंगे, चार पांच जोड़ दो, स्ट्रेप्टोबैसिलस बन गए भैया, ठीक है। इस टाइप का चेन के फॉर्म में कोई भी बैक्टीरिया तुम्हें दिखे तो कौन है भैया, तुम कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, बैसिलस, ठीक है। बैसिलस के तीन टाइप्स हैं, माइक्रोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। माइक्रोबैसिलस ऐसा सिंपल एक दिखेगा रॉड शेप में, कोई बैक्टीरिया कहीं दिख गया तुम्हें माइक्रोस्कोप में, तुम क्या बोलोगे भैया, तुम माइक्रोबैसिलस हो। दो रॉड शेप में दिख गया, तुम क्या बोलोगे भैया, डिप्लोबैसिलस हो। इस तरह दिख गया चैन में, तुम क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस हो, ठीक है। ये हम देख रहे थे बैसिलस जो कि रॉड शेप सिलेंड्रिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं। रॉड शेप बोलो या फिर सिलेंड्रिकल शेप और लिख देते हैं, ठीक है, और ठीक है, रॉड शेप बोलो या सिलेंड्रिकल शेप बोलो, दोनों क्या है, बैसिलस के टाइप से। समझ में आ गया ना। सबसे पहला क्या था, कोकाई था। कोकाई कौन होते हैं, ओवल शेप होते हैं, ओवल और सर्कल के शेप में, ठीक है ना। देखे कि नहीं देखे, अभी हमने देखा ही। सेकंड तो हमारा बैसिलस था, बैसिलस भी हो गया भैया, हो ही गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। बैसिलस हो गया, कोकाई हो गया, अब कौन सा बचा है, अब कौन बचा है, अब कौन बचा है, अब कौन बचा है, अब बचा है भैया, तुमको पढ़ लिया हमने, तुमको पढ़ लिया। अभी आते हैं स्पायरोचिट्स पर। अब स्पायरोचिट्स क्या है भैया, क्या नाम है, स्पायरोचिट्स, ठीक है। स्पायरोचिट्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिन जिन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या हो, स्पाइरल शेप का हो, ठीक है। स्पायरोस, स्पायरो से ही नाम आ रहा है, स्पाइरल। स्पाइरल समझते हो ना, क्या बोलते हैं स्पाइरल उसको यार, स्प्रिंग, स्प्रिंग रहता है ना, स्प्रिंग ऐसे 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 गोल 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 होता है, कहीं फंसाने उसाने में काम आता है स्प्रिंग, ठीक है। उस शेप का जो भी बैक्टीरिया तुम्हें दिखे, तुम क्या बोलोगे, स्पायरोचिट्स। कहीं भी आगे नाम आएगा, बोल देगा ये स्पायरोचिट्स बैक्टीरिया है, तो समझ में आ जाएगा कि भैया तुम तो स्पाइरल शेप के हो, ठीक है। किस शेप के हो, स्पाइरल शेप के, ठीक है। इस टाइप का बैक्टीरिया होता है स्पाइरल से। स्पाइरल समझते हो ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसा होता है, सेम उसी तरह, ठीक है। तो कौन हो गया, वही वो स्पायरोचिट्स। स्पायरोचिट्स क्या होते हैं, स्पाइरल शेप का होते हैं। अभी एग्जांपल नहीं बता रहे, एग्जांपल आपके अभी जानोगे तो अब हालत खराब हो जाओगे, एक बार में इतना चीज नहीं जान पाओगे, ठीक है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट, आधा घंटा स्क्रैच होते हैं, खत्म हुआ, खत्म कर। तो अभी कोई दोस्त आ गया था, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है भैया, दूर कर दिया उसे, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, अभी थे स्ट्रक्चर पर, ठीक है। बैक्टीरिया को हम लोग क्या देख रहे थे, क्लासिफिकेशन देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे पहला क्या था, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने क्या देखा, पहले कोकाई को देखा। कोकाई क्या होता है, गोल शेप के, ठीक है। बैसिलस क्या होते हैं, रॉड शेप के। देख लिया, जो भी रॉड शेप के बैक्टीरिया हो गए, तुम क्या बोलोगे भैया, तुम तो बैसिलस हो, ठीक है। तीसरा क्या गया, स्पायरोचिट्स, जो भी स्पाइरल शेप के होते हैं। नाम अभी किसी का मत जानो, हालत खराब हो जाएगा, जानते हो उतना हैंडल नहीं कर पाओगे एक ही बार में सब, ठीक है। अब तीसरा चौथा क्या है भैया, विब्रियो। विब्रियो क्या है यार, चलो 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 वापस से आते हैं किस पर, विब्रियो पर, ठीक है। लास्ट हमारा स्ट्रक्चर का कौन सा क्लास था, विब्रियो। विब्रियो क्या है भैया, जो भी बैक्टीरिया ये हो, फटाक 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 फटाक,
कोमा सेप, ठीक है, ये क्या हो गया, कोमा सेप। कोमा शेप के जो भी बैक्टीरिया हो, ठीक है, जो इस टाइप के शेप में दिखे आपको, सब क्या हो गए भैया, विब्रियो, ठीक है। तो हम कहा थे भैया बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा था। चार हैं इसके, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरोचीट्स और विब्रियो, ठीक है। कोकाई क्या होते हैं, कोकाई वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, ओवल यानी कि सर्कल और राउंड के होते हैं, ठीक है। बैसिलस क्या होता है, जो कि रॉड शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। स्पाइरोचीट्स जो स्पाइरल यानी कि स्प्रिंग शेप के होते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, विब्रियो, विब्रियो क्या होते हैं, जो कोमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया के कुछ क्लासिफिकेशन थे स्ट्रक्चर के बेसिस पर। इन सब का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या बता दिया, क्लासिफिकेशन हो गया, हटाओ 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 हटाओ। ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा आते हैं भैया, दूसरा आ जाओ भैया, अब आगे पढ़ते चलो, एकदम देखते चलो, अभी हालत खराब होगा धीरे धीरे। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, फ्लैजिला के बेसिस पर। बोलोगे भैया फ्लैजिला क्या है, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन तो बता रहे हो, पहला तो स्ट्रक्चर हम तो समझ लिए, चलो भैया अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे इसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, उसी तरह बैक्टीरिया का इन्हीं चार स्ट्रक्चर के टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, चार पांच टाइप्स के स्ट्रक्चर के ही बैक्टीरिया होते हैं, उसके आगे वो अभी तक तो भैया हमने तो नहीं देखा है, तुम लोग देखे होगे तो देखे होगे कहीं सपना में, ठीक है। दूसरा क्या क्लासिफिकेशन से, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला के बेसिस पर। फ्लैजेला कौन सा नया है भैया, तापमान, चलो देखते हैं फ्लैजेला क्या होता है। जब बैक्टीरिया का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैंने अभी दिखाया भी था, बैक्टीरिया का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में ऐसे 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 जो वेव बना रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, लास्ट में एक स्ट्रक्चर देखोगे ऐसे 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 बन रहा है, क्या है भैया हमारा, फ्लैजेला। फ्लैजेला का काम क्या होता है ना, हमारा मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। बैक्टीरिया को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा घुमाने में, ठीक है। जैसे गाड़ी से हम लोग घूमते रहते हैं ना, तो बैक्टीरिया ना इसी की मदद से, फ्लैजेला की मदद से ही क्या करता है, मूवमेंट करता है। ये हमारा क्या कि बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में मदद करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, डिटेल में नहीं जानना है अभी, इतना समझ में आएगा कि बैक्टीरिया को क्या करता है, ये मूवमेंट में मदद करता है हमारा फ्लैजेला, ठीक है। तो हम कहाँ थे, क्लासिफिकेशन, किसके क्लासिफिकेशन हो रहा है, और अब फ्लैजेला के बेसिस पर, ठीक है। तो जिसका पहला क्लासिफिकेशन है वो क्या हमारा, इसके फिर आ गए आपके कितने क्लासिफिकेशन है, चार क्लासिफिकेशन है फ्लैजेला के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्लैजेला के अकॉर्डिंग चार क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला है मोनोट्राइकस, फुल का स्पेलिंग देख लेना, एम्फीट्राइकस, तीसरा कौन है तुम भैया, लोकोट्राइकस, लोकोपाइलट, ठीक है। चौथा कौन है, पेरिट्राइकस, ठीक है। तो चार क्लासिफिकेशंस हैं फ्लैजिला के बेसिस पर, ठीक है। कौन कौन है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोकोट्राइकस और पेरिट्राइकस। कभी कभी होता है क्वेश्चन में फ्लैजिला ही पूछ देता है 2 नंबर में, ठीक है। तो फ्लैजिला के टाइप्स भी बोल सकते हो, फ्लैजिला 4 प्रकार के फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी, अगर बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है ना, 4 टाइप्स के, मतलब ये इन चारों टाइप्स में फ्लैजिला मौजूद होता है। अगर फ्लैजिला भी आपको 2 नंबर में आ जाए तो फ्लैजिला क्या होता है वो बता देना है, ठीक है। डायग्राम करके आप डायग्राम बना के दिखा दो कि अच्छा भैया ये हमारा फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया, और ये चार उसके टाइप्स लिख दोगे। पहला कौन सा टाइप है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोकोट्राइकस और पेरिट्राइकस, ठीक है। लोकोट्राइकस और पेरिट्राइकस 4 टाइप्स होते हैं फ्लैजिला के, ठीक है। तो पहला क्या है भैया, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस वो होता है ना जिसमें क्या होता है कि एक फ्लैजिला हो, बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है भैया, तो हम एक से काम नहीं चलेगा, हम तो दोनों तरफ होंगे, दोनों तरफ बैक्टीरिया के दोनों एंड में अगर फ्लैजिला हो गए तो क्या होगा भैया, एम्फीट्राइकर। अब लोकोट्राइकस क्या है ना, कि एक ही एंड में एक से ज्यादा फ्लैजिला हो गए, ठीक है। एक से ज्यादा फ्लैजिला अगर एक ही एंड में हो गए तो उसे क्या बोलेंगे, लोकोट्राइकर। तो भैया पेरिट्राइकस क्या है, पेरिट्राइकस बोला कि भैया हम तो चारों तरफ फ्लैजिला, चारों तरफ जो जिसमें फ्लैजिला मौजूद हो, जो भी बैक्टीरिया में, ठीक है, चारों एंड में देख लो,
फिर से देखते हैं, फ्लैजिला था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के बेसिस पर 4 डिवीजन, ये इन चारों को टाइप्स ही बोलते हैं, फ्लैजिला के इन चारों टाइप्स है, ठीक है। पहला क्या था, मोनोट्रैगस, मोनोट्रैगस में क्या होता है, एक ही तरफ फ्लैजिला होता है, ठीक है, मूवमेंट में मदद करता है फ्लैजिला का काम। फिर दूसरा क्या टाइप था, एम्फीट्रैकस, एम्फीट्रैकस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके दोनों तरफ फ्लैजिला मौजूद होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, लोकोट्रैगस, लोकोट्रैगस बोला भैया हम दोनों से काम नहीं चलेगा, हम एक ही तरफ ज्यादा होंगे, एक तरफ एक से ज्यादा कहीं फ्लैजिला हो गया, चाहे इधर हो या उधर, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, लोकोट्रैगस। चौथा क्या है हमारा, पेरिट्रैगस, पेरिट्रैगस क्या होता है कि चारों तरफ फ्लैजिला मौजूद होते हैं, फ्लैजिला का काम क्या है हमारा, मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, 4 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, फ्लैजिला के बेसिस पर, इसको तुम टाइप्स ही बोल सकते हो। फ्लैजिला अगर क्वेश्चन में आ गया तो हम क्या बोल देंगे, इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोनोट्रैगस, एम्फीट्रैगस, लोकोट्रैगस और पेरिट्रैगस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन हो गया भैया, तीसरा आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग के बेसिस। आप बोलोगे भैया स्टेनिंग क्या नया चीज है, स्टेनिंग जो एक्चुअली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है ना, बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, बैक्टीरिया फंगस में भी करते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है शेप साइज को पता करने के लिए, ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है क्या चीज से बना है, कितना लेयर, इन सब जो सारा चीज होता है ना, पेप्टिडोग्लाइसिन लेयर, लिपिड लेयर, सब चीज से बना होता है। तो यही सब चीज को पता करने के लिए ना एक स्टेनिंग प्रोसेस किया जाता है। इसको पूरा डिटेल में चैप्टर जो है आपका जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, इसका पूरा डिटेल में एक टॉपिक ही है स्टेनिंग, उस पर भी लेना है, कल्चर मीडिया, सारा चीज पर एक टॉपिक लेना है। अभी बस ये क्लासिफिकेशन समझ लो, ठीक है। तो तीसरा क्लास बैक्टीरिया क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। स्टेनिंग के बेसिस पर 2 क्लासिफिकेशन पर है बैक्टीरिया, ठीक है। एक है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। 2 स्टेनिंग के बेसिस पर 2 क्लासिफिकेशन है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पूरा नाम लिख लेते हैं इसका भैया, ये ग्राम क्या नया चीज है, हर चीज अब नया चीज ही बता रहे हो, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हैंडराइटिंग मेरा बहुत ही खराब है भैया, उसमें कोई कमेंट्स नहीं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब स्टेनिंग के बेसिस पर क्या है भैया, 2 क्लासिफिकेशन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम क्या नया चीज है, एक महान आदमी थे, हमारे लिए तो कोई महान नहीं है, ठीक है, एक महान आदमी थे, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। वो क्या था, उन्होंने ये लाया था, ठीक है, एक उन्होंने ही एक क्लासिफिकेशन दिया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में, उन्होंने ही स्टेनिंग मेथड को भी क्रिश्चियन ग्राम ने ही दिया था, ठीक है। तो क्या है भैया, क्रिश्चियन ग्राम जो है उन्हीं के नाम पर पड़ा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नेगेटिव है वो कम पावर का होगा बैक्टीरिया, पॉजिटिव जो होगा वो हाई पावर का बैक्टीरिया होगा, जैसे दवा में होता है 100 mg, 600 mg, 8000 mg, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही आपको झुका सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एक स्टेनिंग का एक किट आता है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, एक किट आता है, उसमें क्या होता है कि अगर हम बैक्टीरिया को डाल दिए, ठीक है, और वो बैक्टीरिया क्या हो गया कि वायलेट कलर का आ गया, ठीक है, ये एक स्टेनिंग का किट आता है, बड़ा महंगा किट है। उसमें क्या होता है कि अगर हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, जैसे सैंपल ये ब्लड सैंपल हो गया या कोई भी और सैंपल, तो उससे क्या करते हैं हम, ये भी सैंपल का जो टेक्निक है ना, ये भी इस चैप्टर में, सैंपल कौन कौन एरिया से कलेक्ट किया जाता है, उसका क्या क्या यूज है, लेबोरेटरी टेस्ट, वो भी देखेंगे। तो क्या करते हैं, सैंपल को क्या करते हैं, सैंपल से बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उसको क्या करते हैं हम, जो स्टेनिंग होता है वो स्टेनिंग जो किट होता है उसमें डालते हैं। अगर वो बैक्टीरिया का कलर वायलेट हो गया, ठीक है, तो समझ जाएंगे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बड़ा फालतू चीज है। दूसरा क्या है कि अगर उस बैक्टीरिया का कलर क्या हो गया, पिंक और रेड, अगर बैक्टीरिया का कलर क्या हो गया, पिंक और रेड, तो हम क्या बोल देंगे, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। बड़ा फालतू चीज है, इस पर मत जानो, स्टेनिंग आगे समझेंगे उसमें देखेंगे, बस इतना समझ लो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग 2 है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है, सब फालतू चीजें। समझ में आ गया ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि वायलेट कलर दिखाते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो पिंक और रेड, बड़ा जरूरी है, नाम याद कर लो, वायलेट जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, पिंक और रेड जो होंगे वो ग्राम नेगेटिव, ठीक है।
कलर शो करते हैं स्टेनिंग करने के बाद। पिंक कलर भैया, लड़की है लग रहा है बैक्टीरिया, इसलिए पिंक कलर दिखा रहा है। हाँ चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये था, ये दो क्लासिफिकेशन होगा स्टेनिंग के बेसिस पर। अब आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर हो रहा है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ O2 रिक्वायरमेंट। O2 का क्या मतलब हो गया, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन, किसी बैक्टीरिया को क्या होता है कि ऑक्सीजन चाहिए रहता है, क्या होता है ग्रोथ के लिए, और किसी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है। इंसान को ऑक्सीजन चाहिए रहता है। इंसान को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भैया इंसान का खेला खत्म। खेला खत्म नहीं करना है तो भैया तुम ऑक्सीजन लेते रहो, ठीक है। तो उसी तरह होता है कि बैक्टीरिया को ना, कुछ बैक्टीरिया को क्या होता है कि ऑक्सीजन चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए, कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक। और जिसको नहीं चाहिए रहता उसको क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो भैया क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर दो हैं, ठीक है, एरोबिक और एनाएरोबिक, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा था, जो क्रिश्चियन ग्राम वाला स्टेनिंग के बेसिस पर दो थे, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो कि बैक्टीरिया जो अपीयर हो जाएंगे वायलेट में उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो अपीयर होंगे पिंक और रेड में उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। समझ में आ गया। ये था ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कुछ नहीं है, दोनों ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। अब ये पूरा ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, अभी सब आएगा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तब हालत खराब होगा, ठीक है। ये सब फालतू चीज है एकदम, बैक्टीरिया बैक्टीरिया एकदम जिंदगी बर्बाद कर दिया है सबको बैक्टीरिया। एक तो इतना बीमारी लाता है, ऊपर से इतना पढ़ो उसको, साला फालतू चीज। ऑन द बेसिस ऑफ ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, सोच लो बैक्टीरिया का इतना क्लासिफिकेशन है। सारे माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन दो में हमने खत्म कर दिया। मेनली हमें बैक्टीरिया पढ़ना है क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी हमें किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। चौथा जो क्लासिफिकेशन है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का जान लो। दो इसके भी क्लासिफिकेशन है, फोटो ऑटोट्रॉप्स रहेगा, अरे साला हैंडराइटिंग, और कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक। फोटो ऑटोट्रॉप्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, सनलाइट का मदद से, लाइट का मदद से, सीधा बोलो, ठीक है, लाइट का मदद से खाना बनाते हैं, ठीक है। लाइट के, कौन, बिजली वाला लाइट नहीं, सनलाइट वाला ही मान लो, ठीक है। सनलाइट की मदद से क्या हो, जो खाना बनाते हैं, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, जो कि केमिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। कीमो मतलब लग रहा है ना, केमिकल, कीमोथेरेपी, ठीक है। केमिकल एनर्जी से जो खाना बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और जो लाइट की मदद से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर दो हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो लाइट एनर्जी की मदद से ये बनाते हैं, ठीक है। और कीमोटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो केमिकल एनर्जी की मदद से भैया खाना खुद को बनाते हैं। सबको खाना चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो बैक्टीरिया को भी तो चाहिए रहेगा, क्या वो भूखा रहेगा क्या। अब जल्दी जल्दी इसे खत्म करते हैं, बड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर के बेसिस पर भैया तीन है, क्रायो, एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी फॉर दैट, क्रायोफिलिक। एक हमारा दोस्त था, ऐसे ही करता था दिन भर, बड़ा मार मारे उसको सारा, बड़ा होशियार बनने की कोशिश करता था, सीखने के बाद बोलता था आई एम रियली सॉरी एक्सक्यूज मी, अंग्रेज के औलाद। क्रायोफिलिक, मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक,
THERMOPHILIC, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर के बेसिस पर है ना 3 क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, क्रायोफिलिक, मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक, ठीक है। क्रायोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं, कम टेम्परेचर पर भी अपना ग्रोथ और सरवाइव कर सके, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस पर भी, ठीक है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस जो होता है इंसान की एकदम हालत खराब हो जाती है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर, उस वहां पर भी क्या होता है ना, ये बैक्टीरिया जो होते हैं क्रायोफिलिक बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, बोलते हैं भैया हम ही हैं सबसे बाहुबली, हम तो यहाँ भी सरवाइव कर जाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। मीसोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिसको नॉर्मल हमारा टेम्परेचर चाहिए रहता है, ठीक है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, इनको उनको चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए। इसको ये तो बोलता भैया तो हमको कम में भी होगा हम भी उग जाएंगे, मीसोफिलिक बोला नहीं भैया हम तो इंसान की तरह, वो क्या करते हैं इतना टेम्परेचर पर ही, इतना टेम्परेचर पर वो ग्रोथ करके अपना सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मोफिलिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एकदम थर्मो मतलब बड़ा ज्यादा, ठीक है, 50 से लेकर 100 तक, सोच लो 100 डिग्री सेल्सियस, इतना में तो हालत खराब हो जाए किसी का, उतना तक वो सरवाइव कर सकता है, उतना उतना टेम्परेचर पर भी उसको कुछ नहीं होने वाला है, उतना पर भी उसका ग्रोथ एकदम रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बेसिस पर क्या है, 3 डिवाइड है, क्रायोफिलिक, मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक। क्रायोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो भैया बर्फ में भी बोलो तो भैया उग जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेसोफिलिक क्या है, जो नॉर्मल हमारे ह्यूमन टेम्परेचर के पर ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, थर्मोफिलिक, जो 50 से 100 डिग्री पर भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ये था टेम्परेचर के बेसिस पर 3। अब आते हैं एक लास्ट क्लासिफिकेशन, देख लो इसका, इतना देख ही लिया हो तो, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, देख लिया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल सकते हो, इम्पोर्टेंस, हाँ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के बेसिस पर तो बताना भूल ही गए। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस पर 2 बैक्टीरिया हैं, ठीक है, यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरिया और यूजफुल बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब हमारे नीड के अकॉर्डिंग इंसान सबसे बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा दोगला होता है, वो अपनी नीड के लिए किसी को भी मार सकता है, ठीक है, इतना जानवर को तो मार के खा ही रहा है। तो उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस के बेसिस और बैक्टीरिया के 2 क्लासिफिकेशन है, एक यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया। यूजफुल बैक्टीरिया हमारे लिए बड़ा शरीर बड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया जैसे बोलते हैं। बिना गुड बैक्टीरिया के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, अगर आपके शरीर से 100% बैक्टीरिया को मार दे तो आप मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर मर जाओगे, ये साइंस ने बताया। सोचो इतना बैक्टीरिया हमारे लिए वो है, हमारा बैक्टीरिया खाने पचाने में, खराब चीज को निकालने में बहुत चीजें मदद करता है, सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए बैक्टीरिया को सत सत प्रणाम करो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस 2 हैं, यूजफुल और हार्मफुल। यूजफुल बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे लिए सही होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो लैक्टोबैसिलस, नाम तो सुने ही होंगे, कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है, दूध को दही बनाने में यही मदद करता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बड़ा फायदेमंद होता है हमारा शरीर के लिए। हार्मफुल बैक्टीरिया कुछ भी ले लो, सैल्मोनेला टाइफाइड का जो करता है, ई कोलाई, ये सारे क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमें भैया क्या करे, दिक्कत पहुंचाए, ठीक है। यूजफुल बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हार्मफुल नहीं पहुंचाते हैं। छोड़ो अभी उतना नहीं जानते, बस इतना जान लो, यूजफुल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए मददगार है, जैसे लैक्टोबैसिलस, और हार्मफुल जो हमारे लिए नुकसानदायक, जो हमें बड़ा तकलीफ पहुंचाता है, बड़ा अंदर से दुख होता है। कौन कौन, सैल्मोनेला टाइफी और इकोलाई। जैसे सैल्मोनेला टाइफी क्या है, सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। ई कोलाई हमारा यूटीआई करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरिया भी कभी कभी कॉज करता है ई कोलाई। ई कोलाई बहुत कुछ करता है, ठीक है। ये था कुछ भैया क्लासिफिकेशन, 4-5 क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। बैक्टीरिया के अलग क्लासिफिकेशन है, इसके अलग क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया के इतना क्लासिफिकेशन है, इतना क्लासिफिकेशन है कि हालत खराब हो जाओ। बैक्टीरिया का तो क्लासिफिकेशन ही पढ़ते पढ़ते आदमी उसका क्लासिफिकेशन पढ़े कि क्या पढ़े, तो यही समझ में नहीं आता है, आदमी इसका क्या क्या पढ़े भैया, क्लासिफिकेशन पढ़े कि क्या पढ़े।
लास्ट का द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस के बेसिस पर दो हैं, यूजफुल और हार्मफुल। यूजफुल बैक्टीरिया वो होता है जो हमारे लिए मददगार होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया को सत सत प्रणाम करो, क्योंकि बैक्टीरिया के बिना हमारा जिंदगी कुछ नहीं है। प्रोबायोटिक एक मेडिसिन आता है, नाम सुने होंगे। आप जाओगे दुकान पर ना, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, तो आपको प्रोबायोटिक भी साथ में दिया जाता है। प्रोबायोटिक जो होता है वो क्या होता है, गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ करने में मदद करता है हमारे शरीर में। प्रोबायोटिक मेडिसिन का नाम है। ठीक है, तो ये था कुछ मतलब टॉपिक किसका, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। आज हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो माइक्रोब्स, सेकंड यूनिट हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का, उसका हमने इंट्रोडक्शन और कुछ क्लासिफिकेशन दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर क्या करेंगे, बैक्टीरिया का जो मॉर्फोलॉजी है, पूरा बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। फिर हमारा जो कल्चर मीडिया क्या है, स्टेनिंग क्या है, ये सारा देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझोगे। आदमी इसी को नहीं समझता, फिर बोलता है पैथोजेनिक, तो उसे समझ में नहीं आया। ये बड़ा जरूरी है, आप इसको समझ लोगे तो इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड यूनिट बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, फिर हमें सैंपल कैसे जो होता है, लेबोरेटरी जो टेस्ट है, कहाँ कहाँ से जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, स्टूल से, CSF से, यूरिन से, स्पूटम से, ब्लड से, स्किन स्वैब, कहाँ कहाँ से होता है, फलना ढकाना, सब हमें उसमें देखना है, बहुत कुछ देखना है। ठीक है, तो ये था। अभी इस पर बहुत सारी वीडियो आएगी, बस भाई यार समझ लो यार।